Hello and welcome back everyone. This is Mohammad Sahbaz Alam and you are watching Ramadan Tutorial, your door to the future. आज का क्लास डिस्कशन होने वाला है रियल लाइफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डिफरेंट सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। ये पार्ट 4 है हमारे सीरीज में, जहां हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13। आज के क्लास में इन दो क्वेश्चंस को डिस्कस किए जाएंगे। अगर आप हमारे बाकी वीडियोस को देखना चाहते हैं जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, ऊपर के आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में माध्यमिक के सारे वीडियोस रेडी हो चुके हैं, 1 बाय 1 सारे वीडियोस वहां से मिल जाएंगे। तो चलिए इसका क्लास स्टार्ट करते हैं। रियल लाइफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डिफरेंट सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, उस पर दो क्वेश्चंस बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और क्वेश्चन में बेस्ड डेटा के बेसिस पर हम लोग क्वेश्चन का डायग्राम ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन कहता है द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉलिड राइट सर्कुलर रॉड। तो रॉड दे दिया गया है, ठीक है। मैं ड्रॉ करता हूं रॉड की ड्राइंग। आप सब लोगों को पता है फिगर ड्रॉ कैसे करना है हमें। फिगर की ड्राइंग अगर आप लोगों को नहीं आती है तो मैं बता दूं कि आप लोगों को इस चैप्टर के बेसिक्स के बारे में बहुत डिस्कस करना पड़ेगा। बेसिक्स डिस्कशन हमारे सारे डिफरेंट वीडियोस में किए गए हैं, काइंडली वहां पर जाके उन वीडियोस को देखें जिससे आपको बेसिक्स के बारे में आइडिया मिल जाए। तो ये लगभग हमारा राइट सर्कुलर रॉड जो है वो ड्रॉ हो चुका है। क्या कहा गया था क्वेश्चन में, काफी लंबी स्टेटमेंट दी गई थी स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में, जो जिसके बेसिस पे हम लोग को नहीं पढ़ा था। द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है इस रॉड को जब आप ऐसे कट करोगे तो वो होगा वहां पर जो क्रॉस सेक्शन निकलेगा उसका रेडियस, यानी इस रेडियस की बात की गई है, यानी जो सिंपली हमारा रेडियस है उसी की बात की गई है। वो कह रहा है कि 3.2 डेसीमीटर है। डेटा के हिसाब से 3.2 डेसीमीटर दी गई है। पहला चीज हमें मिल चुका है, ये आर की वैल्यू है 3.2 डेसीमीटर। बाय मेल्टिंग अ रॉड, द रॉड 21 सॉलिड स्फीयर्स आर मेड। इसको जब आपने मेल्ट किया तो इससे आपने स्फीयर बनाया, ठीक है। अब स्फीयर 2D शेप है। आप लोगों को पहले भी मैंने पिछले भी क्लासेस में बता रखे हैं कि जो 2D शेप होता है, 3D शेप होता है, उनको हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग 2D में ड्रॉ करेंगे, ठीक है। क्या कहा जा रहा है कि जो 2D आपने ड्रॉ की, सॉरी जो आपने स्फीयर ड्रॉ किया है, ऐसे 21 स्फीयर्स आपने ड्रॉ कर सकते हैं, बनाए हैं इसे मेल्ट करके, ठीक है। तो इसे रिकास्ट करके आपने इसे 21 पीसेस में बनाया। रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 8 सेंटीमीटर। ये 8 सेंटीमीटर है। रिमेंबर ये डेसीमीटर है, ये सेंटीमीटर है। ये इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी खासियत है जो अब तक आप लोगों ने पिछले किसी भी क्वेश्चन में नहीं सीखा, तो वो मैं यहाँ आपको सिखाऊंगा। कहता है लेट अस डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द रॉड। तो जो हमारे पास रॉड है उसका लेंथ कितना था आपको कैलकुलेट करना है। आपने अगर हमारे पिछले वीडियोस को देखा हुआ है पार्ट 3 और आप उसके बाद हमारे पार्ट 4 को देखने के लिए आए, तो बता दूं आपको दिखेगा कि ये जो पिछला क्वेश्चन था उसका ठीक उल्टा है। उसमें हम लोग स्फीयर से ये बना रहे थे, दोनों का वॉल्यूम सेम होता था, यहाँ भी सेम होगा, लेकिन यहाँ पर आपको दोबारा हाइट कैलकुलेट, यानी कि जो लेंथ ऑफ द रॉड है वो कैलकुलेट करनी है, ठीक है। यहाँ जो डिफरेंस आने वाला है वो ये होने वाला है कि जब आप वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर कैलकुलेट करोगे और वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर कैलकुलेट करोगे तो दोनों इक्वल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्फीयर एक नहीं, स्फीयर 21 होंगे, अब जाके आपको इक्वल वॉल्यूम मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो 21 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हुआ ये बड़ा इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ यूनिट का कन्वर्सन भी हमें देखना पड़ेगा। अब इसके लिए मैं दोबारा आप लोगों को टेबल से कहना चाहूंगा, जो मैंने इससे पहले भी बताया था, जूनियर क्लासेस में सिखाया जाता है। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। मैंने पहले भी सिखा रखा था अपने फर्स्ट वीडियो में भी। अगर आपको कन्वर्सन करना है डेसीमीटर से को सेंटीमीटर में, तो आपको डेसी में 1 बैठाना, सेंटी की वजह से 0, यानी कि ये हो गया 10। अब 10 से आप मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड, तो मैंने कहा था ऊपर से नीचे उतरोगे तो मल्टीप्लाई, नीचे से ऊपर जाओगे तो डिवाइड। आप डेसीमीटर को सेंटीमीटर में करोगे या सेंटीमीटर को डेसीमीटर में करोगे, ये आप पे डिपेंड करता है। मैं कंसीडर करता हूं कि मैं डेसीमीटर को सेंटीमीटर में करूंगा, तो नीचे उतर रहा हूं, यानी कि 10 का मल्टीप्लीकेशन। तो ये जो रेडियस की क्वांटिटी थी डेसीमीटर, इस रेडियस 3.2 डेसीमीटर को मैं कन्वर्ट करने जा रहा हूं 3.2 इंटू 10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। अब चलिए सारे डेटा को, अब यूनिट सेम हो चुका है, कैलकुलेशन करते हैं। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 4/3 इंटू पाई, पाई को पाई रखते हैं, आर क्यूब, आर यानी यहाँ पर हमारे पास 8 है, तो 8 इंटू 8 इंटू 8, और आपको पता है यहाँ ऑलरेडी एक 21 है, इज इक्वल्स टू पाई इंटू आर स्क्वायर 32 इंटू 32, और एच हमें कैलकुलेट करनी है, जो हमारा हाइट होगा, या फिर जिसे हम लोग लेंथ ऑफ द रॉड भी कह सकते हैं, एल भी आप मान सकते हैं। मैंने हाइट मान लिया है फॉर्मूला के हिसाब से। अब सबसे पहले इसका कैंसिलेशन 321 को 7 टाइम्स कैंसिल कर देगा। अब पाई पाई को कैंसिल करेगा, 4 कैंसिल करेगा, 8 दोनों 4 8 आर 32, ये 32 को कैंसिल कर दिया। 8 विल कैंसिल अगेन 32 4 टाइम्स, 4 विल कैंसिल 8,
2 टाइम्स हमारे पास क्या बचा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में हम देख पा रहे हैं 2 और 7 बचा हुआ है, सो 14, और राइट हैंड साइड में h बचा हुआ है, यानी हम लोगों ने जो हाइट कंसीडर की थी वो हो गई 14, जो हम लोगों ने लेंथ कंसीडर किया था वो हो गया 14 और यूनिट सेंटीमीटर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। आई होप बहुत ही इजी लगा होगा। अगर आप लोगों ने हमारे पिछले सारे वीडियोस को समझ के रखा हुआ है, उन वीडियोस को आप लोगों ने कंप्लीट किया। अगर आप लोगों ने वो वीडियो कंप्लीट नहीं किया है तो ऊपर क्या है बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें। माध्यमिक के सारे वीडियोस रेडी हो चुके हैं, माध्यमिक के सजेशंस वीडियोस रेडी हो चुके हैं, तो उन सारे वीडियोस को जरूर फॉलो करते रहिए। उसके लिए हमारे लिंक और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट फील होता है, वेबसाइट का लिंक दिया गया है, वहां जा सकते हैं, वहां पर आपको क्लियरली मिल जाएगा कि कहां पर हमारे सजेशंस है। इसके अलावा अगर आपको और कोई असिस्टेंस की जरूरत है तो आप लोगों को पता है, आप हमारे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आज के लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलना चाहूंगा। इस क्वेश्चन को करने के बाद आज का वीडियो हम यही एंड करेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माध्यमिक के एस्पिरेंट्स के लिए। हाफ ऑफ अ टैंक of 21 decimeter length, 11 decimeter breadth and 64 decimeter depth is full of water। हमारे पास क्या है, हमारे पास एक रेक्टेंगल पैरेललोपिपेड या सिंपली क्यूबॉइड है, ठीक है, एक क्यूबॉइड है। मैं उस क्यूबॉइड को ऐसे ड्रॉ करता हूं, लेंथ ब्रेथ और इसमें हाइट भी है। मैं हाइट को यहां पर ड्रॉ कर सकता हूं, डेफिनेटली ड्रॉ कर सकता हूं, लेकिन मैं ड्रॉ करना नहीं चाहता हूं क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फिगर ड्रॉ कर देगा। फिर भी मुझे लगता है कि अब मुझे करना पड़ेगा, अदरवाइज इस क्वेश्चन को समझाने में थोड़ी दिक्कत होगी, ठीक है। मैं सारे ड्राइंग्स बना रहा हूं, आप थोड़ा पेशेंस रखिए क्वेश्चन को समझने के लिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो समझने में थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। प्लीज इस फिगर के लिए मेरे साथ बने रहें। आप इसे अगर देख रहे हो तो समझ लो ये हमारा बेस है, ये जो हमारा ये बेस है और ये हमारी हाइट होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन में आगे क्या है थोड़ा देखें। क्वेश्चन में आगे कुछ इस तरह से कहा गया है, ये जो हमारे पास टैंक है, इस टैंक का तीनों मेजरमेंट, लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है। 21 ये हमारा लेंथ हो गया, ठीक है। ब्रेथ हमारा कितना दिया गया है, क्वेश्चन में ब्रेथ हमारा बोल दिया गया है 11, सब डेसीमीटर यूनिट में सेम यूनिट मेंटेन हो रहा है। और हाइट जो हमें दी गई है, उसकी हाइट जो है वो हाइट, इसे आप हाइट मेजर कर लो। हाइट जो दी गई है उसे क्वेश्चन में कहा गया 6 डेसीमीटर। वियर्ड साउंड कर रहा है कि ये हाइट कब है, चलिए कोई नहीं, ओके। और कहा जा रहा है कि इसका हाफ जो है वो वाटर से फुल किया हुआ है। हाफ समझ रहे हैं ना, हाफ करने का मतलब होता है कि अगर ये टोटल 6 का है तो हम लोग उसको 3 तक ही डील करेंगे, राइट, क्योंकि हाफ फुल हुआ है, बाकी फुल नहीं है, तो हम लोग डील कितना दूर करने वाले हैं, सिर्फ 3 तक, बाकी को हम डील नहीं करेंगे। मैं इस ड्राइंग को क्लियर करने के लिए, थोड़ा विजुअलाइजेशन करने के लिए अंदर में कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स बनाने की कोशिश करता हूं, जिससे शायद आपको थोड़ा और क्लियर दिखे। आई एम नॉट अ गुड पेंटर, आई एम नॉट गुड आर्टिस्ट, तो मैं बिल्कुल भी नहीं सकता हूँ ड्राइंग बनाने में, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ा विजुअलाइज करके दिखाऊं। सॉरी फॉर माय बैड ड्राइंग। आई नो कि बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत अच्छा ड्राइंग करते हैं, तो ये वही हमारी मैंने दिखाने की कोशिश की, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये हाफ फिल्ड है, तो इसके बारे में हम लोगों को पता है कि इसमें कितना वॉल्यूम वाटर है। हम लोग बाद में उसे आगे कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन में आगे कहता है, नाउ इफ 100 आयरन स्फीयर ऑफ 21 सेंटीमीटर डायमीटर इज इमर्ज्ड। स्फीयर आपको दिया जा रहा है साथ में, तो हम लोग सबसे पहले अब स्फीयर को ड्रॉ करते हैं। स्फीयर आपको पता है, इस स्फीयर के बारे में बताया गया है। चाहिए हम लोगों को वॉल्यूम निकालने के लिए बस इसका रेडियस। क्वेश्चन में इसकी रेडियस बता दी गई है, कितनी बता दी गई है रेडियस, 20, ओके, डायमीटर बताया गया 21, तो रेडियस हो जाएगी 21/2 डेसीमीटर, राइट, नो सेंटीमीटर, ओके, यूनिट में फिर से यहाँ कन्वर्सन है, सेंटीमीटर में कर दिया गया है। और ऐसे कितने हैं, 100 है। आपने इसको इसमें ले जाके इमर्ज कर दिया, इमर्ज करने पर डेफिनेटली वाटर लेवल रेज होगा, राइट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेट अस कैलकुलेट द रेज इन वाटर लेवल इन डेसीमीटर। तो जब आप इसको ले जाके इसमें इमर्ज करोगे तो डेफिनेटली आपके पास एक नया वाटर लेवल का हाइट निकल के आएगा। मैं इस नए वाटर लेवल के हाइट के लिए एक डिफरेंट कलर यूज कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल मेरा हाइट इतना दूर आ गया, ठीक है, नया वाटर लेवल का हाइट ये हो गया। तो अगर ये मेरा नया वाटर लेवल का हाइट है तो डेफिनेटली इंक्रीमेंट जो है वो हमें यहाँ पर दिखेगी, राइट। ये टोटल अमाउंट जो है ये हमारा इंक्रीमेंट का अमाउंट है। ये रेड जो है रेड मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। हमें कैलकुलेट करना है कि ये रेड वन जो है ये कितना है, यानी ये इंक्रीमेंट इन हाइट कितनी है। तो इसे ड्रॉ करने के लिए, समझाने के लिए मैं दोबारा एक बार इस ड्राइंग को इस तरह से बनाना चाहूंगा कि हाइट जो है, जो फाइनल हाइट है वो यहां से यहां तक है, राइट। और जो इसकी इनिशियल हाइट थी वो ब्लैक कलर वाली हाइट, उसे मैं फिर से ड्रॉ करता हूं। पहले मैं ब्लैक इंक ले लेता हूं, वो यहां से लेकर यहां तक, राइट। इसमें कोई डाउट नहीं है आपको।
अगर मैं बोलूं कि इनिशियल जो मेरा हाइट था वो मैंने अगर कंसीडर कर लिया कि x है, ओके, और जो फाइनल हाइट है मेरा वो y है, तो इंक्रीमेंट यहां से लेके यहां तक जो मेरा इंक्रीमेंट निकला ये कितना है? ऑब्वियसली y माइनस एक्स होगा, राइट। अब मैं इसकी यूनिट पूरे इस क्वेश्चन में चूंकि डेसीमीटर में है तो मैं डेसीमीटर कर लेता हूं, डेसीमीटर। यहां एक बात आपको समझना है, इंट्रिंसिक हाइट x की जगह पर आप 3 पुट कर सकते हो क्योंकि आपको पता है कि वो 3 है, हाफ फील्ड है ना, तो वो 3 है। तो आप चाहो तो y माइनस 3 करके भी बना सकते हो, दोनों में सेम आंसर मिलेगा। मैं आपको y माइनस 3 करके ही दिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि हमें पता है दैट इज इक्वल्स टू 3 क्वेश्चन में दिया हुआ है। हाफ फील्ड बोल दिया गया है, हाफ फील्ड मतलब 6 का 3 हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है? y माइनस 3 की वैल्यू। इस तरह का एक क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी अपने पिछले क्लास में बनाया था, सेकंड वीडियो में। तो अगर आप लोगों ने सेकंड वीडियो में इस तरह का क्वेश्चन नहीं देख रखा हुआ है तो काइंडली जाकर उसे रिवाइज जरूर करें, इस क्वेश्चन को समझने में काफी हेल्प मिलेगी। तो हम लोग आते हैं यूनिट कन्वर्जन में। अब देखिए मैंने यहाँ ऑलरेडी डेसीमीटर को डेसीमीटर रख रखा हुआ है, तो सेंटीमीटर को मुझे यहाँ डेसीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि मुझे उल्टा जाना पड़ेगा। तो आपको पता है उल्टा जाना यानी कि 10 का डिवाइड यानी 2 का 20 हो जाने वाला है और ये डेसीमीटर में कन्वर्ट होगा। और ऐसे कितने हैं? 100 पीसेस है। अब यहां पर जो हम लोगों को करनी है वो ये करनी है, मैंने उस वीडियो में भी बताया था, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। किसका? फाइनल वॉल्यूम जो सिलेंडर का है वो इतने दूर तक, रेड वाला, और इनिशियल वॉल्यूम यानी कि ये वाला। जब फाइनल वॉल्यूम में से इनिशियल वॉल्यूम को आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपको निकलेगा ये क्वांटिटी जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम है। किसका वॉल्यूम है? ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, ठीक है। तो और कितने स्फीयर? 100 स्फीयर। चलिए पुट करते हैं सारी क्वांटिटीज को। फाइनल वॉल्यूम क्या है? हमें पता है कि हमारे पास एक लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट है। तो लेंथ क्या है हमारे पास? लेंथ हमें दिख रहा है 21 डेसीमीटर, इंटू ब्रेथ क्या है? 11 दिख रहा है, इंटू हाइट क्या है? इनिशियली फाइनल जो है वो है y, ठीक है, माइनस 21 इंटू 11 और इनिशियल जो थी वो थी 3, राइट। हम लोगों ने लिखा इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 इंटू पाई। पाई को मैं यहाँ पुट कर दूंगा क्योंकि इस बार हमारे पास बाएं तरफ में पाई नहीं है जिससे मैं कैंसिल करूंगा, इसलिए मैं 22/7 रखूंगा। और r क्यूब, r हमारे पास 21/10, 21/20 है, क्यूब है यानी कि वो खुद 3 बार है, राइट। और ये जो है वो भी 100 टाइम्स है, ओके। तो हमें क्या करना है? आप देख पा रहे हो 21/11, 25/11 दोनों तरफ से कॉमन होगा, 21/11 दोनों तरफ से इंटू 11 कॉमन कर लीजिए। तो यहां बचा y माइनस 3 और दूसरी तरफ क्या बचा? 4/3 इंटू 22/7 इंटू, चलिए कुछ कैलकुलेशंस कर लेते हैं। जैसे यहाँ 2 जीरोस जो है, यहाँ के 2 जीरोस का कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ क्या बचा? 21/20, 21/2 इंटू 21/2। अब मैं दोनों तरफ का कैलकुलेशन स्टार्ट करूंगा। यहां से 21 सिंपली इधर के 21 को कैंसिल कर देगा, किसी भी एक को आप कैंसिल करो। और यहाँ जो 11 है वो दूसरी तरफ कैंसिल करेगा, 11 जो है वो इधर के 22 को कैंसिल कर देगा। अब अगर आप सोच रहे हैं कि कैलकुलेशन खत्म, गलत सोच रहे हैं। इधर में न्यूमेरेटर बाय डिनोमिनेटर कैलकुलेशन बाकी है। 3 और 7 21 होगा जो इस 21 को कैंसिल कर देगा, 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा। यहाँ पर अभी भी हमारे पास 20 है, 20 को कैंसिल करेंगे तो 10 होगा, ठीक है। और 2 से, इसको हम लोगों ने 2 से कैंसिल किया 10 टाइम्स, इसको 2 से कैंसिल किया 2 आया। ये जो 2 है ये इस 2 को कैंसिल कर देगा, राइट। अभी हमारे पास देखिए सारे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो चुके हैं, सिर्फ 21/10 बचा हुआ है। तो अगर हमारे पास 21/10 है तो रिजल्ट क्या होगा? y माइनस 3 की वैल्यू हो जाएगी 20/10 यानी कि 2.1। यूनिट क्या है? क्वेश्चन हम लोगों ने डेसीमीटर में बनाया था, तो 2.1 डेसीमीटर। और अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 का मल्टीप्लीकेशन करना है। इससे हमें आंसर मिल गया। अब अगर इस क्वेश्चन को मैं माध्यमिक के तरीके से बताऊं, पता है माध्यमिक में इसी क्वेश्चन को पूछ सकता है और कुछ चेंजेस कर सकता है, मैं वो बात भी आपको बता देता हूं। देखिए यहां पर y माइनस 3 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 2.1। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ देता कि फाइनल जो वॉल्यूम का हाइट होगा वो कितना होगा, तो वो होगा y ना। और आप कैसे निकालोगे y को? 3 को उधर ले जाके। फाइनल हाइट क्या है? y, और y आप कैसे निकाल सकते हो? 3 को दूसरी तरफ ले जाके। इस क्वेश्चन में यही जो चीज दी गई है वो अलग है कि हमें कहा गया कि इंक्रीमेंट कितना होगा, तो इंक्रीमेंट होगा y माइनस 3 यानी कि 2.1। लेकिन अगर फाइनल हाइट तो वो 3 को दूसरी तरफ ले जाके ऐड करना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन में जब हम लोगों ने एग्जाम्पल में, जब एक्सरसाइज में किया तो हम लोगों को कहा जा रहा है कि इंक्रीमेंट निकालिए, जिस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी बनाया था। लेकिन हो सकता है यही क्वेश्चन जब माध्यमिक में दिया जाए तो आपको बोल दिया जाएगा कि फाइनल हाइट कितना होगा निकालिए। इस तरह से क्वेश्चंस को घुमा के आपसे पूछ सकते हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी और जो मैं समझाना चाह रहा था वो मैं आपको समझा पाया। हम लोगों ने अभी अपने इस वीडियो में अभी जो कंप्लीट किया, ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 और 13 दो क्वेश्चंस कंप्लीट किए। ये था पार्ट 4।
पार्ट 5 में हम मिलेंगे अपने अगले 3 क्वेश्चंस 14, 15 और 16 तीनों को कंप्लीट करते हुए। मे भी 16 को हम लोग अपने 6th पार्ट में ले जा सकते हैं, क्योंकि 16 के साथ मुझे कुछ बहुत वाइटल एग्जांपल्स से क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं जो माध्यमिक के लिए इंपॉर्टेंट है। हो सकता है अगर हम इस पार्ट को एक्सटेंड करें 6 पार्ट तक जाए, तो आप उनको फॉलो कीजिए, वहां से आपको। आई होप कि मैं इस क्लास को प्रोडक्टिव बना पा रहा हूं, आपका टाइम यूटिलाइज कर पा रहा हूं। आप देख रहे थे रमजान ट्यूटोरियल, मैं हूं मोहम्मद शाहबाज आलम। माध्यमिक से जुड़े हर एक वीडियो, हर एक सजेशन, हर एक सब्जेक्ट के लिए हमारे वेबसाइट को फॉलो कीजिए या फिर हमारे सोशल मीडिया पे हमसे कांटेक्ट कीजिए, जहां पर हम आपको हेल्प करेंगे। आप देख रहे थे रमजान ट्यूटोरियल, मैं हूं मोहम्मद शाहबाज आलम। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।